सरकार ने गांव-गांव में पशु चिकित्सालय बनाए थे मवेशियों के इलाज के लिए, लेकिन इनमें से अधिकांश चिकित्सालय अब दिखावे मात्र के रह गए हैं। अब आप कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में अवस्थित इस पशु चिकित्सालय को ही ले लीजिए। यहाँ सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टरों का दूर दूर तक पता नहीं है। ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस पशु चिकित्सालय के डॉक्टर भगवान हो गए हैं, इसलिए कभी दर्शन ही नहीं देते हैं। अहमदाबाद का पशु चिकित्सालय की स्थिति की बात करें तो यह दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ का यह पशु चिकित्सालय यहाँ के सरकारी डॉक्टर द्वारा नहीं बल्कि प्राइवेट कंपाउंडर के द्वारा चलता है। पशु चिकित्सालय में विद्यमान डॉक्टर साहब की बात करें तो ये डॉक्टर साहब मिस्टर इंडिया नजर आते हैं, क्योंकि ये हमेशा यहाँ से गायब रहते हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद का पशु चिकित्सालय में डॉक्टर पद स्थापित है, लेकिन ना जाने क्यों यहाँ के डॉक्टरों को गायब होने का शौक है। डॉक्टर साहब की मिस्टर इंडिया वाली विशेषता के चलते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब हमारे संवाददाता ने पशु चिकित्सालय पहुंचे ग्रामीणों से बात की और उनका हाल जाना तो देखा कि भरी दोपहर 1 बजे प्राइवेट कंपाउंडर द्वारा चिकित्सालय का ताला खोला गया। का पशु चिकित्सालय की क्या स्थिति है आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के पशु चिकित्सालय में। ये पशु चिकित्सालय है और समय की अगर बात कर लें तो टाइमिंग अभी मैं बता दूं आपको कि इस समय 1:18 हुआ है और अभी इस पशु चिकित्सालय का ताला खुला है। प्राइवेट कंपाउंडर का कहना था कि यहाँ डॉक्टर साहब कम ही आते हैं, पशुओं को हमें ही देखना पड़ता है। प्राइवेट कंपाउंडर है। तो क्या यहाँ सरकार के जो डॉक्टर रखे गए हैं पशु के लिए, क्या वो आते हैं कभी? आते हैं। कितने दिन? 10 दिन 4 दिन, इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसा क्यों? कारण 2 जगह प्रभार है। अच्छा, बोलता जैसे हम लोग वही जानते हैं। तो आप लोगों को यहाँ किस हिसाब से रखा गया है? वो हिसाब में हम लोग प्राइवेट है। तो फिर प्राइवेट तो आप लोगों को फिर खर्चा कैसे मेंटेन? सिर्फ सेवा कर देते हैं हॉस्पिटल में, यही बस। इतना ही नहीं, वहां मौजूद स्थानीय लोगों का कहना था कि जब हम लोग अपने पशु को लेकर इस पशु चिकित्सालय पहुंचते हैं तो डॉक्टर मिलता ही नहीं है। निराश होकर फिर हमें घर वापस जाना पड़ता है। उसके बाद प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराना पड़ता है। अगर यहाँ इंतजार की बात करें तो यहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे हमें इंतजार करना पड़ता है। 10:30 बजे से आए हुए हैं, ये पूरा बंद था। फोन करते हैं तो बोलता है कि अब आ रहे हैं। अभी आए हैं, 10 मिनट पहले आए हुए हैं। तो वो क्या सरकारी डॉक्टर को आपने यहाँ कभी देखा है? नहीं सर, कभी नहीं। सरकारी डॉक्टर को हम कभी नहीं देखे हैं। कभी नहीं। जो भी है ये प्राइवेट हैं, हमारे दिलीप जी, वो इन्हीं लोग से करवाते हैं। तो फ़ोन तो हम इन्हीं को ही किए थे और मतलब कि यही लोग आते हैं, यही इलाज करते हैं। सरकारी डॉक्टर को तो हम आज तक देखे ही नहीं। आते ही नहीं। हम भी वही 10 बजे आए हैं, गोरू के इलाज के लिए आए हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है लगभग? अभी 1 बज रहा है। तो क्या यहाँ पे कौन आया अभी इतना? बढ़िया के वाला से आके पहुँचे हैं। गोरू को खाने में बीमार पड़ता है, भूख नहीं लगता है। एक बार आए तो कृमि का दवा दी, सरकारी आदमी को नहीं देखते हैं। कभी भी नहीं देखते हैं। एक तो कृमि का दवा दिया, खिलाया, फिर बुलाया था, जाइए नहीं है कोई नहीं है। भूख की प्यासी बैठी हुई है। इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ लोगों को डॉक्टर का नाम भी नहीं पता। और सोचने वाली बात यह है कि ये पशु चिकित्सालय के साथ साथ डॉक्टर आवास भी है, यानी कि यहाँ डॉक्टर के रहने का भी इंतजाम किया हुआ है। लेकिन इस पशु चिकित्सालय की बात करें तो ना यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं और ना ही डॉक्टर साहब रहते हैं। तभी तो इस पशु चिकित्सालय के आसपास जंगल सा बन गया है। साफ सफाई तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। और अस्पताल की स्थिति ऐसी लगती है कि मानो अस्पताल को खुद ही इलाज कराना पड़ेगा। तो ये आप ऊपर बोर्ड की तरफ दिखाएंगे, बोर्ड में लिखा हुआ प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सह डॉक्टर आवास, यानी डॉक्टर भी यहाँ रहते हैं और पशु चिकित्सालय भी है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा
यहाँ की दुर्दशा, इस स्थिति के हिसाब से तो ये लगता है कि इस हॉस्पिटल को ही इलाज की ज़रूरत है। इस तरफ अगर देख ली जाए तो ये क्या स्थिति है, ये पूरा नज़ारा आप कैमरे में देख सकते हैं। इस पूरे संदर्भ में जब हमारे संवाददाता की सरकारी पशु डॉक्टर अमरंजय सिंह से बात हुई तो डॉक्टर साहब का तो कुछ और ही कहना था। डॉक्टर साहब का कहना था कि वो 2 जगह को देखते हैं, जिसके चलते वो हर दिन नहीं कभी कभी वहाँ जा पाते हैं। 2 जगह का हमारा चार्ज में है जी। आज डाटा ऑपरेटर का वो मीटिंग था, यहाँ चला आया था जी। इसी बेसिस से एक नाइट गार्ड है और कोई स्टाफ नहीं है हमारे पास। और जो लोकल जितने भी हैं ना, लोकल जितने आदमी हैं, लोकल आदमी को जो वैक्सीनेटर वगैरह रहते हैं, उन्हीं को कुछ रिक्वेस्टिंग कर करके या जो हमारे प्राइवेट वैक्सीनेटर हैं तो रह करके थोड़ा बहुत सुविधा लेते हैं। तो सर वो तो प्राइवेट वैक्सीनेटर है ना? जी 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 जी। तो क्या प्राइवेट से काम लिया जा सकता है? तो प्राइवेट से ले लिया जाता है, जो कि हमारा परमानेंट वैक्सीनेटर है जी, तो उससे काम लेते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की इस बात पर कि डॉक्टर साहब तो आते ही नहीं हैं, डॉक्टर साहब का कहना था कि कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है। नहीं, अब लीजिए, आप किसी को कुछ बोलना, आप 1-2 बार विजिट करेंगे, हमारे से मुलाकात होगी, वो समझ में आएगा। आप बोलने का बहुत कुछ बोल सकते हैं। बीच में हम कोरोना काल में पॉजिटिव थे, तो 10-15 दिन हमारा अति था, छुट्टी काल में थे। लेकिन इस तरह से कहना तो ये हम आग से नहीं हैं। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वहाँ कड़ी धूप में खड़े सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे ग्रामीणों का कहना गलत है और वो झूठ बोल रहे हैं। और डॉक्टर साहब की माने तो डॉक्टर साहब पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। अब सच क्या है ये तो आप लोगों को पानी की तरह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इस मामले को लेकर पूर्व मुखिया राजीव हुसैन ने कहा कि डॉक्टर साहब का तो हम लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन हाँ कभी कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा फहराते हुए दिख जाते हैं और इसके बाद वो छूमंतर हो जाते हैं। हम तो ये देखते हैं कि जब आते हैं तब पानी बंद पड़ा होता है और न कोई डॉक्टर का पता हुई। 15 अगस्त 26 जनवरी में आते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, उनका नाम आपको मालूम है? नहीं, नाम हमको मालूम नहीं है। मालूम नहीं? नहीं, मालूम नहीं। डॉक्टर साहब को कभी देखे आप? वही 15 अगस्त 26 जनवरी बस। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पशु चिकित्सालय के सामने प्रखंड मुख्यालय स्थित है। पशु चिकित्सालय के मिस्टर इंडिया यानी कि डॉक्टर साहब हमेशा गायब रहते हैं। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकारी मुलाजिम अस्पताल से गायब रहेंगे तो अस्पताल का क्या होगा? क्या अस्पताल प्राइवेट कंपाउंडर के द्वारा ही चलाया जाएगा? अस्पताल की ऐसी स्थिति देखते हुए जिला प्रशासन को अस्पताल को देखने की जरूरत है और साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि अहमदाबाद पशु चिकित्सालय मिस्टर इंडिया यानी कि हमारे डॉक्टर साहब कब तक वापस आएंगे। अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।